साथियों नमस्कार। जुड़ जाइए सभी लोग, समय के अनुसार मैं हाजिर हो चुका हूं। राकेश कुमार जी हाजिर हुए हैं। अखिलेश यादव जी, माता वाला अंसारी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और सभी अन्य ग्रुपों में आज आप लोग मेरे इस वीडियो को अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो मैं संदेश देना चाह रहा हूं सभी लोगों को संदेश हो पहुंचे, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी, चाहे शिक्षा मित्र। हेलो नमस्कार भाई, मुझे उम्मीद है आवाज आ रही होगी। राकेश सिंह, देवेंद्र यादव कैसे हैं? बिल्कुल चकाचक हैं, बढ़िया है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित यादव जी नमस्कार भाई। सभी अन्य ग्रुपों में शेयर कर लीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक हैं ग्रुप, अन्य ग्रुपों में आप लोग ज़्यादा इधर उधर सभी लोग हैं तो शेयर कर दीजिए उसको। अपने ग्रुप में तो समय के अनुसार सबको ही मालूम होगा, जिसको आना होगा आ जाएगा, नहीं तो बाद में भी लोग देख लेंगे। राणा विवेक जी नमस्कार। हेलो भैया, कैसे हैं? बिल्कुल कृष्ण प्रताप जी बढ़िया। एस के यादव जी नमस्कार। समीर पटेल, हेलो कैप्टन कूल, आप लोगों को भी नमस्कार। जय श्री राम। तत्काल पहले सभी लोग जुड़ जाइए कम से कम, फिर कुछ मुद्दे की बात हो तो कुछ मजा भी आए। जय बालाजी, जय बालाजी। अंकित श्रीवास्तव जी, बहुत काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं। अब शुरू करते हैं कुछ गुफ्तगू। तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश को आप देख ही रहे हैं कि कोरोना पेशेंट की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ एक जगह ख़त्म होता है तो दूसरी जगह से भंडाफोड़ हो जाता है, इधर से छूटता है तो उधर से खुल जाता है। तो ये सब चल रहा है। कोरोना जो काल चल रहा है वो काफ़ी मुश्किल भरा है। समय ज़रूर ख़राब है, लेकिन अच्छा भी समय आएगा। इसके यादव जी, मुस्कान का क्या राज है भाई? मुस्कान यार, मैं तो हंसते ही रहता हूँ ज़्यादातर। मुझे मालूम है कि अब कोई समस्या है नहीं, बस जब भी होगा नौकरी मिलेगी। मुस्कान ये इसीलिए है। आप लोग मुस्कुराते रहिए। राकेश सिंह जी, बहुत दिन इंतजार कराया। पंकज जी बिल्कुल यार, बताएं रोज रोज लाइव आके भी कुछ चीज़ें क्या उसमें डिस्कस करें। कोरोना का समय चल रहा है, समस्याएं सबके साथ हैं, गरीब में सभी लोग बंद हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा मूड जब सही नहीं रहता है तो क्या आए। अब लग रहा है कि कुछ। राणा विवेक जी, भैया दाढ़ी सेट करवा लीजिए। हाँ देखते हैं, फिलहाल तो सोच रहे ऑर्डर आ जाए तभी दाढ़ी बनवाएं। अमित गंगवार जी पूछ रहे हैं ऑर्डर कब आ रहा है। देखिए भैया, कल की कार्ड लिस्ट आ चुकी है। कल भी नहीं है, मैं देख चुका हूँ। 5:42 पे शायद आ गई थी लिस्ट, 29 तारीख कल की। तो इसमें कल है नहीं। तो जब कल नहीं है तो फिर अभी बचता है 30 तारीख और 1 तारीख, 2 दिन अभी अपने पास हैं। हम लोग जरा सा भी निराशावान नहीं हो सकते हैं। 2 दिन बचे हैं, इसके बाद भी बेंच बैठेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठना बंद कर देगी। तो 2 दिन बाद नहीं है, 2, 3, 13, 23 जितने भी इंतजार करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। और जहां तक अगर देखा जाए अपना अभी ऑर्डर नहीं आ रहा है तो कुछ हद तक सही ही है, सीधी सी बात। 69,000 के लिए कुलदीप जी बताएं। अच्छा, मुझे तो उम्मीद, अब क्या कह सकते हैं, इसमें कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा तभी कुछ अच्छा होगा। उस कोरोना काल के लिए अगर बात करें तो कम से कम मान के चलिए अभी मई और जून तो कुछ नहीं होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो जब मई जून में कुछ नहीं होने वाला है तो अन्यथा और भी हम लोगों के पास कार्य है, उनको करिए यार, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे तरीके से घर में रहिए, पढ़िए जिसको पढ़ना है। बाकी हम लोगों की तो पढ़ाई वैसे ही चौपट हो चुकी है।
विनय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। लाइव आ जाओ मेरे शेर, आप में माननीय पंकज जायसवाल जी दिखते हैं। पंकज जायसवाल माननीय जी, नाम जरूर एक जैसा है और मुझे उम्मीद है काम भी अच्छा ही हुआ है, जो भी है। सर जी कप में चाय भी की भौकाल बना रहे हैं। अरे नहीं भैया यार, बन के आई थी, पी रहे हैं यार, भौकाल क्यों बनाएंगे। कहीं बाहर थोड़ी बैठे हैं, घर पे ही हैं। चलिए, अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं। ऑर्डर पर कोरोना का साया, बिल्कुल सही। पहले अंसारी जी का साया रहा 1.5 साल, करीब 1-1.5 साल, अब कोरोना का साया है। देखते हैं कितने दिन रहेगा। फिलहाल अंसारी इतना तो कोरोना साया नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने नुकसान कर दिया। विमलेश मिश्रा जी, 1 सितंबर को नया सत्र, हाँ सुनने में हमको भी आया है, यहाँ भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि 1 सितंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी जुलाई और अगस्त, देखो 30 जून तक तो बाबा जी ने सीधे सीधे बोल ही दिया कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह या जो भी चीजें हैं उनको आप सामूहिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। तो जब 30 जून तक कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों का ऑर्डर आने का बाद भी काउंसलिंग भी नहीं हो सकती है। उम्मीद कम ही रखिए। अब कोई चमत्कार हो जाए प्रभु का तो उसकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मान ली उम्मीद कम रखिए कि जून तक कुछ होगा। हाँ, रही बात ऑर्डर आने की, तो जहां तक जो भी जैसे भी तरीके से देखा जा रहा है, केवल हम लोग कयास लगा रहे हैं कि ऑर्डर अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। किसी को भी 100% जानकारी नहीं है कि ऑर्डर किस दिन आएगा। प्रॉपरली कोई डेट नहीं फिक्स है। बिल्कुल बात ये थी, कयास हम लोग इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पंकज कुमार जायसवाल और माननीय कमलेश पवार जी की बेंच एक साथ बैठी है, इसलिए हम लोगों ने कयास लगाना ज़्यादा शुरू कर दिया कि ऑर्डर आएगा। अब वो डिपेंड करता है माननीय जजों के ऊपर, वो ऑर्डर देना चाहें दे सकते हैं, ना देना चाहें नहीं दे सकते हैं। कोरोना काल में वो भी एक तरीके से जूझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज़ को। अभी तो लोग बर्तन नहीं धो पाया और आप लाइव आ गए, इतनी जल्दी क्या थी, जो समय था। अंशु जी नमस्कार, जुड़ गए हमारे भाई लोग। हमारे बीएड लीगल टीम के बेचारे जितने भी मेंबर हैं बड़े मेहनती हैं। मैं देखता हूँ, चाहे अखिलेश शुक्ला जी हों, चाहे अंशु जी हों, विनय प्रताप जी तो आजकल गांव में मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तो है ही नहीं, लखनऊ में छोड़ के चले गए। बाकी जयसिंह यादव ने तो बहुत बड़ा सर्वे कर डाला, पूरा उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सर्वे कोई नहीं कर पाया। इस हिसाब से ऑर्डर जुलाई में ही आए तो ठीक है। देखो बिल्कुल सत्य बात यही है, ऑर्डर आ जाता है और हम लोग तो घर से हकीकत में देखा जाए तो बाहर तो निकलने से रहे, ना ही सरकार निकलने, ऐसा कोई प्लान, मुश्किल से 1-2 लोग निकल सकते हैं। वो क्या प्रोसेस रहता है पता नहीं बात का। अगर ऑर्डर आ जाता है तो सरदर्द ही है थोड़ा सा, भले ही वो अपने फेवर का ही है, लेकिन हाँ ये तो उम्मीद रखिए इसमें 100% कोई दिक्कत नहीं है, अपने फेवर का ही ऑर्डर आएगा जब भी आएगा। जिसको जो समस्याएं हैं, जितना भी तर्क वितर्क करना है, अंशु भाई अपने लगातार करते रहते हैं लोगों के साथ। अंशु जी नमस्कार। हाँ, तर्क वितर्क अंशु भाई से ही अक्सर करते रहते हैं। देखते हैं एक देवी दत्त हैं और एक दिलीप यादव और पता नहीं शिक्षा मित्र ग्रुप में कौन कौन से हैं लड़के, जो अननेसेसरी, मतलब उनको बात करने का तमीज ढंग नाम की चीज नहीं है। उठते ही गाली देना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ हुआ नहीं, बात शुरू नहीं हुई, गाली। मेरी भी पोस्ट को देवी दत्त जी कम से कम 2-3 बार शेयर करके उठा ले जाते हैं, फिर अपने वहां पे डालने के बाद कमेंटिंग खूब करते हैं। अरे समझाते रहते हैं। देखिए हमको समझाने की अब कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतने सब समझदार हैं। आप कुछ भी लिखो, हम केवल आपसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदेश 40-45 पर होगा, कतई नहीं, 1% नहीं, 0.001% नहीं, 40-45 पे ऑर्डर आएगा, आज लिखवा लीजिए, बात खत्म हो गई जाके। तो अब उनको चिल्लाना है चिल्लाने दीजिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आज मैं पढ़ रहा था तो मैं एक चीज देखा कि शिक्षा मित्र जो अपने आप को बहुत पुराने बताते हैं कि मैंने बहुत पुराने समय से उनको पद में रखा गया है, तो मैं देख रहा था तो 1998 के आसपास एक पहली भर्ती हुई थी बीएड को लेकर, जिसको प्राथमिक में अलाउ किया गया था। फिर उसके बाद
जब सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 के आसपास आया तो उसी समय इनको रखना शुरू किया गया था शिक्षा मित्रों को। 2002 में एक और बीएड को लेके भर्ती आई थी, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी थी तो वो हो नहीं पाई थी। फिर 2004 में बीएड को लेकर एक भर्ती आई, जो प्राथमिक में, मैं बता रहा हूँ प्राथमिक में जाने के लिए, तो वो भी भर्ती हुई। उसके बाद फिर 2009 में एक आई, ऐसे 11 में आई, से चलती रही भर्तियां। तो कहने का मतलब है बीएड का इतिहास बड़ा पुराना है यार, तुम लोग पता नहीं क्यों अननेसेसरी लेके इसको कूद पड़ते हो। शिक्षा मित्र केवल तुम लोग इसलिए रखे गए थे कि उस समय शिक्षकों की कमी थी। वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो जैसा मिला उसको रख लिया गया। आप लोगों को क्या नहीं मिला? मैं पढ़ रहा था तो उस समय जो भी भर्तियां निकलती थी उनमें जितने बीएड वाले थे उनको शिक्षा मित्र के तौर पे वेटेज भारांक तब भी दिया जाता था। जितनी भी भर्तियां आई शिक्षा मित्रों को वेटेज 10% के तौर पे हमेशा दिया जाता रहा। लेकिन अब तुम लोगों को मतलब हर चीज में अब तो अंत निश्चित है। 2022-23 तक तुम लोगों का अंत भी आ चुका है, अब उसमें कुछ कहना नहीं है। जो जितना जिसको चिल्लाना है, कूदना है, चिल्ला लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मालूम है कि ये भर्ती भी तुम लोगों की आखिरी थी। अब हाथ धो बैठे हो यहाँ से, अब यहाँ से कुछ नहीं मिलना है। 60-65 पे ऑर्डर आएगा, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। मालूम है सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी करे बैठे हो तुम लोग, कर भी रहे होगे, कर लीजिए। जब यहाँ से जितना देख कर पाए तो वहां से भी हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। जो देखा जाएगा वो भी देख लेंगे। उम्मीद क्या बनती है बाद की बात है। हाँ सही गए, स्कूल में ताला खोलने के लिए रखे गए थे, उसमें ये भी लिखा था कि गांव के हैं इसलिए वो टाइम से पहुंच जाएंगे, स्कूलों में ताला वाला खोलेंगे। अब खैर वो समय गया। अब जब शिक्षक अब मौजूद हैं, बीटीसी धारक ही इतने मौजूद हैं, बीएड मौजूद है, बीएड को एंट्री करा दी गई। तुम लोग तब की ट्रेनिंग की बात करते हो यार, उसमें पढ़ा था, साफ साफ लिखा था, एनसीटीई ने तुम लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए उसने अलाउ किया था। उस ट्रेनिंग को तुम लोग मान रहे हो कि एनसीटीई ने कहा था 2 साल की ट्रेनिंग, हाँ मानेंगे। उसी एनसीटीई ने जब ये गजट दे दिया 18 जून वाला इसमें बीएड के लिए, तब कह रहे हो अब मान्य नहीं है। हर चीज यार, तुम्हारे काम की कोई चीज है तो मान्य है और हमारे काम की कोई चीज है तो मान्य नहीं है। तुम हो तो सब लोग वैध हो और हम लोग एकदम अवैध हो गए, सेकेंड वरीयता हो गई और बीएड को बाहर कर दोगे। दुनिया भर का नाटक लेके यार चले आते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अपने मन को सांत्वना ना दो, एक तरीके से सच को जान लो, पहचान लो। इस भर्ती को 60-65 पे होना था, जो भी कट ऑफ लगी नहीं थी, ना तो हमको मालूम था ना तुमको। दुनिया भर की बातों चक्कर में ना पड़ो, अब और अन्य विकल्प की तलाश करो। यहाँ से ये भर्ती अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। ऑर्डर 60-65 पे आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और भर्ती प्रक्रिया भी जब शुरू होनी होगी शुरू हो जाएगी। तुम लोग अब कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय ढिंडोरा पीटने के। खैर, हाँ विनय प्रताप जी, ये को कुछ मैंने आज पढ़ा था, उसके बारे में हमने कहा डिस्कस करते हैं। हमने कहा कुछ आएंगे तो उनको काम की बातें भी बता दें, केवल लोगों को बरगलाना ही सीखे हैं बस। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, लगातार नमस्कार आ रहे हैं। भाई जी 68,500 में बची सीट का क्या होगा? उसका सीट का इसमें जोड़ने का अभी कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मन करे तो जोड़ेगी, वो क्या करेगी क्या नहीं। फिलहाल शिक्षा मित्रों को चाहिए था कि वो सीट जुड़वाते, उनका काम था, हम लोगों का नहीं। जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी वो जाने। फिलहाल 69,000 में भर्ती में हम लोगों का चयन होगा, वो सीटें जुड़ेंगी तो ठीक, नहीं जुड़ेंगी तो ठीक। जयप्रकाश जी नमस्कार, बोल दिया भैया। तो अन्य बातें की जाए यहाँ पर, तो ये तो कुछ शिक्षा मित्रों को डोज देने के लिए हो गया, जो बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं। हर जगह यार देखो, कोई चीज़ है तार्किक तरीके से अगर बहस करो तो समझ में आता है। गाली गलौज लेने से कोई मतलब नहीं दिखता। हम जब भी हमारी देवी दत्त जी पोस्ट लेके जाते हैं, वहाँ देखते गाली देना शुरू कर देते हैं। यार नेसेसरी कोई बात करो यार, बात नहीं करने बस सिवाय गाली देने के, तो इससे कोई अर्थ थोड़ी निकलता। आप अपने संस्कार दिखाते हो। अमित भटनागर, अरमान सेव नहीं बन रही है भैया, नहीं बन रही है। मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर आ जाए तभी बनाए। देखने कब तक रहेगी। या तो ऑर्डर आएगा पहले तब, या तो लॉकडाउन हटेगा तब सेव बनेगी। प्रतिभा यादव जी, भगवान जल्दी 90-97 भर्ती पूरी हो। पूरी उम्मीद है हम लोगों को भी कि भगवान अब निराश नहीं करेगा। जिस मेहनत का हम लोगों को इंतजार है वो जल्द ही मिलेगा।
तो अरे अखिलेश शुक्ला जी को सादर प्रणाम। शुक्ला जी हमारे बिल्कुल जुड़े हैं अभी, स्वागत किए करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। हमारे प्रमुख नेता जी, हमको लग रहा है इतनी देर से कुछ बर्तन उर्तन धुल रहे थे, अब आए हैं टाइम से। तो काम की बात यही हो रही थी। हाँ, रही बात कल की कार्य लिस्ट तो वो आ चुकी है, सीएल देख चुके हैं, उसमें कल केस नहीं लगा है अपना परसों का इंतजार करते हैं, नरसों करते हैं, उसके बाद फिर बेंच बैठेगी, फिर करते हैं। उम्मीद देखो कभी नहीं हारना सीखा है तो कभी नहीं हारेंगे, उम्मीद रखते रहेंगे, जब भी कभी ना कभी तो आएगा ही बिल्कुल। और मई जून तक कोई भी कार्यक्रम है नहीं तो समझ ही लीजिए जून तक कोई व्यवस्था होनी नहीं है, काउंसलिंग नहीं होनी, तो फिर क्या कर सकते हो। भर्ती पर रोक लगने के लिए कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि भर्तियों को आराम से, इस पूरी जो 1,76,000 का जो समायोजन निरस्त हुआ था, वो सब जो सीट खाली हुई थी उनकी भर्ती पूरी करने का आदेश है। 6 महीने का आदेश था। ये बात अलग है कि कोरोना का काल चल रहा है तो हो सकता है उस आदेश को क्या किया जा सकता है, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं है। रही बात राज्य सरकार की, अखिलेश शुक्ला का सिलेक्शन होगा नहीं, 71-72 मेरिट लिए बैठे हैं, बता रहे सिलेक्शन होगा कि नहीं। यार पता नहीं यार, इतने तुम्हारे नंबर कैसे आ गए, इतना यार पढ़ पढ़ के हम लोग मर गए साले, हमारे नहीं 105 है यार। दो क्या अखिलेश शुक्ला जी तो मेहनती हैं भाई, सभी लोग लीगल टीम के मेंबर। सबसे ज्यादा कम मेरे ही कम नंबर हैं, क्या बताएं, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ाने में चक्कर में रह गया। तो क्या मुद्दा बोल रहे थे, भूल गए यार। आपको भी कंफ्यूजन है किस चीज का भैया? अध्यक्ष जी की सेवा खूब हो रही है आजकल। तो यही बात कर रहे थे कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होने का कहीं से कोई सवाल नहीं है, इसके डर से हटा दीजिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों भर्ती होगी जरूर, और पूरी उम्मीद है कि हर हालत में जुलाई तक कुछ ना कुछ निष्कर्ष इसका निकल आएगा। अब ये मान के चलते हैं यार, सब लोग परेशान थे कि देखो मई में कोरोना ना होता, तब की मैं बताऊं, कोरोना ना होता तब भी हम लोग ऑर्डर डिफाइन कर रहे थे कि 10 मई तक आ जाएगा, 10 से 14 मई तक बातें बोल रहे थे, सब यही बोल रहे थे। अप्रैल लास्ट में या 10-12 मई तक बोला ही जा रहा था। 10-12 मई तो कभी हुआ नहीं, पहली बात तो 10-12 मई तो होने दीजिए। कोरोना जब चल रहा है, अगर बढ़ भी जाता है 1-2 महीने के लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जून में स्कूल बंद रहते हैं, जून में स्कूल बंद में कोई ज्वाइनिंग तुम्हारी करा नहीं देगा यार, आप भी समझते हो, हम भी जानते हैं। तो जुलाई में जब स्कूल खुलेगा, शासन जब प्राथमिक विद्यालय खोलेगा यार, तभी तो एक तरीके से अपनी ज्वाइनिंग होगी। आपके श्री चाचा जी भी लाइव देख रहे हैं, 2 शब्द उनके लिए बोल दीजिए। कौन है भाई? सभी चाचा जी को प्रणाम, जो भी जुड़े हुए हों। कोई अपशब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, वैसे मुझे क्षमा करिए, मैं अभी भी वैसे ही हूं, लेकिन हक की लड़ाई के लिए कह रहा हूं, बाकी जो भी बातें हों उसको क्षमा करिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि भर्ती प्रक्रिया कैंसिल की, तो उसका कोई सवाल नहीं है, सीधी सी बात, वहां से दिमाग हटा दीजिए। हाँ, मुद्दा यही आता है, बीटीसी लीगल टीम का कहना है कि एक सीट के लिए लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। कहना और होना ये दोनों बहुत मुश्किल है। वो लाइन मैंने भी सुनी थी, मैंने भी पढ़ी थी। देखो सीधी सी बात है, मैं उनकी कोई भी बात का कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लड़के पास होंगे 100% लगभग सबका सिलेक्शन होगा, चाहे पहली लिस्ट में हो चाहे दूसरी लिस्ट तक जाए। कोई ये फालतू की उसमें, अब ये कोई कहते कि 1.5 लाख पास हो रहे हैं यार, जूनियर का पेपर होता है, आज तक जूनियर का पेपर देते आए हैं, जितनी बार लोगों ने दिया है 15%, 17%, 18%, 17, 20, मैक्सिमम एक बार शायद 23-22 गया था। तब जब इतना रिजल्ट जाता है, सीधी सी बात, जूनियर के जब 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो यहाँ तो यार 14-14 सब्जेक्ट पढ़ के लोग नंबर लेके आए हैं। आंखें निकल आई थी 105 नंबर लाने में, हमसे पूछिए जरा। भले ही पढ़ा था, जितना पढ़ा था, जो भी कितना कैसे पढ़ा था, जिसके भी नंबर 120, 118, 117 आए होंगे, जो पढ़ के नंबर लाएगा उसके पूछो कि आंखों क्या हाल हुआ होगा, दिन रात क्या किया होगा, तब नंबर ला पाया उसने। अब बात करो कि तब भी हम अगर एवरेज की बात करते हैं, 17%, 16, 18% भी ले लो, तब भी कहाँ यार पार हुए जा रहे हैं। 10-12 हजार लड़के तो वैसे निकल जाएंगे,
अन्य भर्तियों में। हम कह रहे नहीं भी जाएंगे तब भी वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो 8-10 हजार खाली हो जाएंगे, तब भी 69,000 70,000 के नीचे रिजल्ट आ रहा है। क्यों लोगों के बहकावे में पड़ते हो? सिलेक्शन सभी का होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, चिंता ना करो यार। हाँ, प्रीति श्रीवास्तव 64 जनरल हो जाएगा, 100% होगा 64 पे जनरल। आप इंतजार करिए बस थोड़ा सा, बस ये है कि अपना ऑर्डर आने दीजिए। अब कब आता है, रोज हम लोग कयास लगाते रहते हैं, अभी नहीं आ रहा फिलहाल। ऑर्डर आने के कितने दिन बाद की लिमिट खत्म होगी शिक्षा मित्र की सुप्रीम कोर्ट जाने की? ऑर्डर जिस दिन आएगा उसी दिन उनकी सांसें, हालांकि उनकी सांसें पहले से अटक चुकी हैं, उनको सबको मालूम हो गया है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे ऑर्डर जिस दिन आएगा उसी दिन वो तुरंत झोला झंडा उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, नहीं उससे पहले ही फोन से ही सारा काम आधा करा लेंगे वो। और हम लोगों को तो फिर से वही अगर आराम से लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। अगर जाना है तो नहीं जाना है, हम तो चाहते हैं भगवान करे पहली डेट में ही स्टे मिले ही ना उनको। स्टे मिलेगा नहीं, शांति से अपनी भर्ती इधर पूरी हो चुकी होगी। अब देखते हैं कितना समय बीच में बचता है यार। हम तो नहीं चाहते, हम लोग कतई नहीं चाहते हमको जाना पड़े, यहाँ से नियुक्ति मिल जाए, शांत आराम से अपने अपने स्कूल पहुंच जाए, बाकी जिसको जाना हो जाए। विनय प्रताप ने स्कूल देख लिया जहां पोस्टिंग लेनी है, हम भी रहेंगे साथे में, लेकिन मेरा वहां चयन नहीं होगा। तुम तो यार तुम्हारे नंबर ज्यादा हैं, क्या बताएं, हम तो कम नंबर वाले में भी। अब 66-67 वाला जो हो वो हमारा साथी है, तुम तो 71-72 शुक्ला जी के साथी हो, 72-72 वाले। हमारा अंशु जी का साथ रहेगा, जयसिंह भी शायद नंबर ज्यादा है। भाई धांधली तो नहीं हो रही, धांधली के लिए जहां तक जानकारी है 3 CD बनी थी, कहाँ कहाँ, एक तो शासन पे है, एक PNP पे और एक जिसने परीक्षा कराई थी उसके पास, तो धांधली होने के कोई सवाल नहीं है। बाकी लोगों की बातों पे ना जाइए। ऑर्डर तभी आए योगराज वर्मा जी, बिल्कुल मैं भी चाह रहा हूँ ऑर्डर तब आए जब भर्ती शुरू होनी हो, सीधी सी बात है। अभी ऑर्डर आने का मतलब रायता फैलना, खुश जरूर हो जाएंगे। अरे खुशी, ऐसी खुशियां किस चीज की जिसमें हम लोग मिल बांट के ना खा सके? अरे ऐसी खुशियां जिस दिन आए ऑर्डर जिसमें हम लोग कम से कम हाई कोर्ट में 1000-2000 लोग तो हों, तब खुशियां मनाने में अच्छा लगता है। अब ऐसी खुशियां कैसी, ऑर्डर आ भी जाए और हम लोग घर बैठे बस फोन पे और ऐसे वीडियो कॉल और लाइव के थ्रू खुशी मनाए तो मजा नहीं है। मुझे भी रंग खेलना है एक्चुअली, मैंने भी अपना वो रंग रखा है, सोच रहे मौका मिले तब खेलूं। चांस बनता है काहे का भाई, सभी साथी लोगों को जो प्रश्न लेने हो या देने हो वो भी पूरे कर लीजिए। नंबर बढ़ने पर 2000 से 4000 स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ ये बात तो सत्य है। कम देखो वो नंबर बढ़ेंगे, वो क्या बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने लोग बढ़ेंगे, उसका डाटा हम लोग कतई नहीं दे रहे हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि अभी पोजीशन क्या होगी। पूरी उम्मीद है 2 नंबर तो बढ़ेंगे जहां तक जानकारी है। अब 3 बढ़ते हैं, 1 बढ़ता है, ये भाई ने कहना मुश्किल है। PNP है, वो भी एक आयोग है, तो हम लोगों के इतने सूत्र नहीं है। रिजवान बहुत शांत है, उसने मीटिंग बुलाई थी प्रतापगढ़ में, कब? आकाश प्रताप जी कब की बात है? अभी तो मीटिंग बुलाने का कोई ऐसे मतलब दिख नहीं रहा। जब से लॉकडाउन होगा तब तक मीटिंग को होगा नहीं। हालांकि चुनाव के मामले में भले मीटिंग कर रहे हो, हाँ तो चुनाव के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो फिलहाल तो मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकलता अभी। प्लास्टिक बॉल की आवाज आ रही है, हाँ नीचे हमारे सुपुत्र और भतीजा और भाई खेल रहा है। मेरा 99 गुणांक बनना है, देवी दत्त के गांव में हो जाएगा। सुल्तानपुर नहीं मिलेगा, वहां 100 वाले को मिलता है। अमित भटनागर, हनुमान जी आप कमेंट देख तो रहे हैं, अब देख पाए बताइए। रिजवान का आजकल पता नहीं चल रहा भाई, देखो कोई पता नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। और जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का आसपास के लोग हों, वहाँ के जो जानने वाले वो पता लगाएं कहाँ है। फिलहाल उसे पता लगाने कोई मतलब भी नहीं है, खुद ही आएंगे सामने। उदय प्रताप यादव, उदितकर, पंकज भैया मेरे बारे में बोल दीजिए, मेरी कविता के बारे में आ रहे हैं योग्यताधारी। भाई उदय प्रताप की कविता जो है उसको सभी लोग ध्यान से पढ़िए, सुनिए, बहुत अच्छी है और मैंने भी देखी थी, उसको शेयर भी किया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आज से करीब 25 दिन पहले उसने प्रतापगढ़ में मीटिंग की थी, तो मीटिंग की कुछ जानकारियां तो कम से कम हम लोगों को बताइए। आप लोग रहे हो या ईद पर तशरीफ लाई अमरोहा आ रहे, अभी तो हम लोग को कहीं लॉकडाउन के चक्कर में भाई आना मना है। वैसे बहुत बहुत आप लोगों को बधाई ईद की जब आएगी। अभी पवित्र महीना आप लोगों का रमजान का चल रहा है, तो उसमें आप लोग व्यस्त होंगे। स्कूल कब पहुंचा रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर। एक ही बढ़ेगा भैया, गुप्त सूत्रों से पता चला है। अब एक बढ़े या दो बढ़े, फिलहाल जो भी बढ़ने होंगे बढ़ेंगे। 1-2 नंबर में भी बोल दिया भाई उदितकर जी। अंशु जी नहीं, ये अपना ये ग्रुप है, इसमें साथ साथ ठीक नहीं है। जमात में, हाँ हो सकता है जमात में गया हो, पकड़ लिया गया हो, पता कर लो भाई। तो सभी साथियों से यही एक निवेदन है कि आप लोग कहने के चक्कर में इधर उधर ना पड़िए। जो भी चीजें हैं सार्थक देखिए, तार्किक रूप से अपना खुद गहन अध्ययन करिए कि क्या सही है क्या गलत है। इतनी पोस्टों के माध्यम से अंशु ने या हम लोगों ने लाइव के माध्यम से या इतनी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है कि अब कतई 1% भी कहीं पे किसी चीज़ का कोई सोच रह नहीं गया है कि लोग सोच रहे हो कि ऑर्डर क्या आएगा, कैसे आएगा। तो सीधी सी बात है, जब आएगा तब फेवर का ही आएगा। जिस हिसाब से आर्गू हुई है यार, कितना मेहनत करके काम किया गया है, तो हम लोग कैसे मान लें कि हमारे फेवर का नहीं आएगा। हाँ, सिंगल बेंच में थोड़ा गलती रही, हम लोग वकील भी नहीं थे, अब क्या बताएं। विनय प्रताप सिंह, काय मार खाओगे भाजी से? विनय प्रताप बिल्कुल सिंह को समझा दो अंशु भाई को। जावेद उस्मानी जी, शुक्रिया भाईजान, नमस्कार। मैंने इतनी मेहनत से कविता लिखी और प्रशंसा कम। उदय प्रताप जी, मैंने प्रशंसा काफ़ी ऐसे कर दी है और बाकी लोगों को भी उनका फर्ज बनता है। विकेश कुमार, बारिश हो रही वहाँ, यहाँ मौसम बिल्कुल साफ है, इसीलिए मैं छत पे बैठा हूँ आज। इसीलिए टाइम मैंने 6 बजे का दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा पहले आते हैं तो मौसम अच्छा रहता है। शाम को, रात को कैमरे में वहाँ पे लाइव आके लाइट जला के मजा नहीं आती। अंशुजीत, तुम गांठ बांध कर दोनों लोग साथ में आओगे बहुत जल्दी, परेशान ना हो। ठीक है मित्रों, वैसे सभी लोगों से जुड़कर अच्छा लगता है। बहुत दिन से हम लोग भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा मुलाकात की जाए, आप लोगों में पॉजिटिविटी लाई जाए। अननेसेसरी तरीके से निगेटिव हो जाते हैं। समय समय पर मिलना चाहिए आप लोगों को, मालूम है मुझे, और मिल रहा है तो इसीलिए खुशी रही है। आप लोग परेशान ना होइए। दिलीप जी बता दिया है, जुलाई का सितंबर। रिवाइज आंसर की में आने पर नंबर कम होने की तो ऐसे कोई संभावना नहीं लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया जम रहे हो, कहां से रूट स्टेम लीव्स निकली अभी तक? अभी तो नहीं जमे हैं। बीटीसी वाले लीगल टीम टेंशन में डाल दिए कल की पोस्ट से। ओबीसी कितने गुणांक तक सेफ समझे खुद को? देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत नजरिया है। कौन क्या बता रहा है बताने दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोग पास होंगे, खींच खांच के आखिरी तक चयन सबका होगा। अब भगवानी रुष्ट हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल दौर से नियुक्ति नहीं मिलेगी हमको, जहाँ तक लग रहा है। यार हमारे समझ में नहीं आ रहा। अपना ग्रुप ले लीजिए 23,000 में 23,000 में मुझे तो नहीं लग रहा 5-7 हज़ार से कोई लड़का ऊपर पास है उसमें। हम सच बता रहे हैं आपको। जिस हिसाब से पोस्ट लिखी जाती हैं, या जब तक शुरुआत से ग्रुप तक हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा जो 40-40 हज़ार ग्रुप बने हैं उसमें बहुत से फेलियर घुसे हुए हैं, शिक्षा मित्र घुसे, सब मिला के यार पूरा टोटल अगर देखा जाए तो हमें नहीं लग रहा है कि इस हिसाब से बताते हैं लोग कि यार 80,000 पास हो गए, 90,000 पास हो गए, 1.5 लाख पास हो गए। कहाँ पास हो गए? हमको तो नहीं दिखते। हमारे तो उंगलियों पे नाम गिने। जो मेरे गांव में पास हुआ या आसपास जो भी है, जो बताते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो फेसबुक पे ना हो। हम कह रहे हैं 10% तब भी छोड़ दो, 90% तो फेसबुक पे है। फेसबुक पे होने के बावजूद भी जानकारियां तो जुटाता ही है। भले हम कह रहे हैं याची इधर से बना हो या उधर से बना हो या ना बना हो, तो कहाँ छुप जाएगा यार वो लड़का? सीधी सी बात है, सामने ही है।
तो लड़का इतना पास ही नहीं है। हाँ जरूर ये बात मानते हैं कि कुछ गर्ल्स हैं जो दूसरी आईडी से या अपने हिडन आईडी या नाम से छुपी हुई हैं, तो नहीं अपना वहाँ पे डिस्क्लोज करनी चाहती अपनी यूनिक आईडी, वो भी वहाँ पे पास हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख पास हो गए, 80,000 90,000 पास हो गए, सीधी सी बात है। गोपाल कुमार जी, राम राम भाई। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका निदान है मेरे पास, बताइए आप लोग। भैया बीएड के रोल नंबर का एक अंक गलत, बीएड के रोल नंबर का तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन में वहां पे देखा जाएगा, अभी कोई मतलब नहीं। बीटीसी वालों का हमेशा नजरिया है ये है कि हमेशा बीएड के तर्कों का विरोध करना, इसलिए उन्होंने बताया कि एक सीट बहुत लड़ाई मुश्किल है। हाँ ये बात तो सही है यार, पता नहीं क्यों कौन सी चीज का विरोध है यार, हमें तो समझ में नहीं आता अंशु यार। तुम इसे बार बार समझाते रहते हो हम लोगों को कि वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हो सकता है यार सुधर जाए। ठीक है, कौन सा गलती किए थे, बीएड जब एंट्री मारा था तो दिल्ली में जाके धरना वरना दिया है, हमको पता ही नहीं चला था, बाद में सब लोग बताते हैं कि इसी कारनामे हो गए। धन्य का यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश का देखा जाए, जो इलाहाबाद साइड के कोई थे, उन्होंने जो बीएड को एंट्री कराया था, क्या नाम था उनका, वो यादव कोई थे, हाँ भानु यादव जी, उन्होंने बीएड में एंट्री कराई तो काफिला वहां से शुरू होता गया और बढ़ता चला गया। सभी लोगों का धन्यवाद रहा जो बीएड को एंट्री कराने के बाद यहाँ तक हम लोग पहुंचे और आगे तक भी जीत हासिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा योगदान सभी लोगों का रहा है भाई, एकदम से हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे, आप लोगों के ही बढ़ावे से यहाँ तक आ पाए हैं। अरे यार जिसको देखो यार अंशु, विरोध करना होगा तो विरोध करेगा ही, हम लोग क्या कर सकते हैं। बस वही बात है कि ना हम अपनी तरफ से कोई गाली गलौज करें ना वो करें, हमको सीधी, हमको ज्यादा कोशिश कोई नहीं। मैंने देखा इतने दिन से यार, सच में बताऊं, इतने दिन से वो लोग कोई पोस्ट या कोई विरोध नहीं करें, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून का है। ना हम लोग कर रहे हैं ना वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब ऐसा यहाँ बनता रहेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ तो नहीं वो देख लिए थे मेरे 3 नंबर का, मैं पास हो जाऊंगा भाई। 3 नंबर पे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 1 या 2 नंबर की जरूर है, भगवान करे आप पास हो जाएं। ज्वाइनिंग करवाएं, ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की डेट है। अंशु से बहुत फेलियर वाले लड़ते रहते हैं। हाँ अंशु भी पीछे हटते नहीं है ना, अंशु सोच रहे हैं हम पास हैं तो फिर हम क्यों पीछे हटे, सही बात है। त्रिलोक राज जी नमस्कार भाई। सदाकत अली जी, बीएड टीम जिंदाबाद, बिल्कुल आप लोगों की बदौलत ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो और भी कोई बातें हों तो बताइए। ऑर्डर के सिलसिले में बता चुका हूँ, ज्वाइनिंग कब होगी कैसे होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 100% ये जान लीजिए भर्ती कैंसिल नहीं होगी। आप लोग पॉजिटिविटी बनाए रखिए, जीत सुनिश्चित है, आज नहीं कल हम लोग ज्वाइन करेंगे ही। एसके यादव 70.57 पे क्या होगा यार। एसके यादव जी मजाक ना किया करिए, आप लोगों को इससे बड़ी टेंशन होती है। आप लोग इतना गुणांक बता देते हैं, 71 72 74 70 आप लोगों के हैं। चलो गिने चुने लोग ऐसे हैं, और जिनके बेचारे 65 66 मेरे जैसे लोग हैं, और 61 60 59 वाले, उनसे पूछो क्या हाल गुजरती होगी। इतना भारी भरकम गुणांक और फिर बताते होगा कि नहीं, तभी तो हम लोग और निराश हो जाते हैं। इसीलिए तो हम भी नहीं लाइव आ रहे थे, हमारा इतना कम गुणांक है, हम सोच रहे थे आप लोगों के बराबर कहीं नहीं ठहर रहा मैं। चूल्हा मंच खा गया मतलब, जय श्री राम भैया। पंकज भैया शादी की लेट हो रही, कोई बात नहीं, शादी 1 साल बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना, वो जितने लेट में करोगे उतना फायदा है। अंदाजे से बोलते हैं, देखो भाई पेपर मैंने भी दिया था और मैंने भी देखा था कौन कौन क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो उसी आधार पे कह रहे हैं। अंदाजे क्या मतलब, वहाँ ना पीएनपी में कोई बैठा है हमारा, ना कोई सूत्र है कि मैं बता दूंगा कि वहाँ देख के आए थे कितने नंबर बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें जो भी डाउट थे उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 बस। सौरभ कुमार यादव, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, चूल्हा मंच खा गया क्या है
कि ये बताना चाहते हो कि चूहा मूंछ खा गया। तो सभी लोगों के मुझे लग रहा है प्रश्न हो चुके होंगे, आंसर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन का पालन करिए जैसे मैं पालन कर रहा हूँ, घर में बना रहता हूँ, आप लोग भी उम्मीद है कि घर में सब लोग अच्छे से रहिए। देखिए बाबा जी 3 तारीख से कितना करते, 3, 13, 23 ना कर दें, जैसे वो चंद्रकांता में बद्रीनाथ आते थे 3, 13, 23, 3 के बाद 13 हो, फिर सीधे 23, ऐसे ही बढ़े। कमेंट रिपीट हो रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और भी कोई बातें हो तो बताइए, कुछ प्रश्न हो आप लोगों के तो मैं उसका तार्किक उत्तर दूं, अन्यथा मैं भी थोड़ी देर खेलूं जाकर। कोरोना कब तक सामान्य हो सकता है? हालांकि मैं भी बहुत सारी रिपोर्ट देखता रहता हूं, अन्य देश विदेशों की खबरें देख रहा हूं, जिस खबरों के हिसाब से आ रहा है कि वो जुलाई तक कम हो जाएगा। एक खबर मैंने पढ़ी थी, सिंगापुर की एक पेपर पब्लिश हुआ है, वहाँ आई थी, और फ्रांस की भी थी, तो उसमें बताया गया कि जुलाई अगस्त तक इंडिया से जो है कोरोना धीरे धीरे कम होगा। प्रमोद कुमार यादव जी, आपका भी नाम ले लिया भैया। राकेश जी धन्यवाद। अमरेंद्र प्रताप सिंह, ऑर्डर कब तक आ सकता है? बता चुका हूं भैया, अभी कहना मुश्किल है, रोज रोज की वो देखते रहते हैं एसीएल, जब आ जाए तब मानिए, किसी को कंफर्म नहीं मालूम ऑर्डर कब तक आएगा। समीर पटेल के अकॉर्डिंग 70 से 75,000 पास होंगे, मान लेते, चला आपको भी आपका ही डाटा मान लेते, 70-75,000 पास होंगे, उसमें से हटा दीजिए 10-15,000, फिर बच गए 60-65। एक प्रश्न अभी बाकी है, जल्दी बता दीजिए। मेरे स्नातक में 47%, मैंने बीएड। हाँ, ये वाला ऐसे लोगों को अलाउ कर दिया गया है भैया, ठीक है, शैलेंद्र सिंह, ऐसे लोगों को अलाउ कर दिया गया है, आप लोगों को मान्य होगा बीएड, आप लोग भर्ती में रहेंगे। राकेश जी धन्यवाद आपका भी। बड़े भाई हैं, लड़की मेरे लिए देखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं भैया, ये जिम्मेदारी आप अपने परिवार को दीजिए, शादी बारात में बुलाएंगे तो आ जाएंगे बड़े भाई के नाते, बाकी ये जिम्मेदारी परिवार पे ही रखिए, परिवार का ही फर्ज बनता है। मनोज सत्यार्थी जी, एसके यादव जी, भर्ती अक्टूबर में पूरी होगी, काहे इतना लंबा खींचे लिए जा रहे हो? सब कुछ नहीं है यार, जुलाई तक बहुत कुछ सामान्य हो जाएगा, ये लिख के रख लीजिए आप लोग, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ। जो भी घटना बढ़ना है ये मई में ही सारा खेल बढ़ेगा घटेगा, जून आते आते कम होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल कम हो जाएगा लास्ट जून तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई लोगों, प्रश्न रह गए हो तो बता दीजिए, कोई नया व्यक्ति जुड़ा हो तो प्रश्न अगर बच रहे हो तो बता दीजिए। वैसे लाइव लंबा ना हो, मैं नहीं चाहता लाइव ज़्यादा लंबा हो। हाँ, 30-35 मिनट का हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं तो फिर बाकी लोग जल्दी से उसको विजिट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके आगे बीच का रास्ता कोई नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है अभी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं बीच का रास्ता आएगा, अगर आएगा तो फिर देखा जाएगा। अखिलेश शुक्ला जी फिर से कुछ नेताजी बोले, अरे ये बताओ तुम और विनय खुशखबरी कब दोगे? खुशखबरी तो आपको देनी चाहिए भाई, विनय का लॉकडाउन खत्म हो गया, तुम्हारा का शुरू हुआ, खुशखबरी आपको देनी चाहिए अखिलेश शुक्ला जी, मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी मिलेगी। बिल्कुल सभी लोगों को शादियों में आएंगे। ठीक है, नमस्कार सभी मित्रों से, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए और कोरोना से बच के रहिए, घर पे रहिए, सरकार के नियमों का पालन करिए। जय हिंद।